हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो क्लास फर्स्ट में आज हम पाठ 21 पढ़ेंगे। पाठ 21 का क्या नाम है? बिटिया रानी। पाठ 21 का क्या नाम है? बिटिया रानी। यह एक कविता है। तो इस कविता में ये जो कविता है, इस कविता में क्या है, क्या बताया गया है कि बच्चे जो होते हैं उनको क्या क्या करना चाहिए। कविता के माध्यम से बच्चों को कौन कौन से काम करने चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, वो उसके बारे में बताया गया है। एक माँ है और एक बेटी है। तो माँ अपने बेटी के बारे में बताती है कि हमारी जो मेरी बेटी है वो क्या क्या, बच्ची है जो मेरी, वो क्या क्या काम, अच्छा काम करती है। तो वही माँ के माध्यम से माँ जो है अपनी बेटी के बारे में बताती है। तो ये जो पूरा कविता है वो उसी बारे में क्या किया गया है, लिखा गया है। तो अच्छी बातों के बारे में लिखा गया है कि जो अच्छे लोग, अच्छे बच्चे होते हैं वो क्या क्या काम करते हैं, टाइम से काम करते हैं। तो उसी बारे में क्या किया गया है, इस कविता में लिखा गया। कविता के द्वारा अन्य बच्चों को बताने की कोशिश की गई है कि ऐसे हमें रहना चाहिए, ऐसे हमें करना चाहिए। तो हम कविता पढ़ेंगे, फिर उसको समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से, यह है मेरी बिटिया रानी, बड़ी चतुर यह बड़ी सयानी, बड़े सवेरे उठकर नहाती, बस्ता ले स्कूल में जाती, आती घर पर हंसते हंसते, झुक कर करती मुझे नमस्ते, करती नहीं कभी नादानी, बड़ी चतुर यह बड़ी सयानी, तरह तरह की बात सुनाती, हम सब का है मन बहलाती, ठीक समय पर खाना खाती, ठीक समय पर बिस्तर जाती, करती नहीं कभी मनमानी, बड़ी चतुर यह बड़ी सयानी। तो बच्चों, ये कुछ लाइनें थीं जिसे डॉक्टर एसपी सिंह ने लिखा है। इस कविता को किसने लिखा है? डॉक्टर एसपी सिंह ने इस कविता को लिखा है। तो अब हम उसे, अब जो लिखा गया है कविता, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर एसपी जो सिंह हैं, उन्होंने माता जी के माध्यम से, माँ के माध्यम से अपने बच्ची के बारे में क्या क्या कहा है, उसी को हम अब समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, यही जो बच्ची है इसी के बारे में माँ कहती है। अब माँ क्या कहती है इसके बारे में, अब उसे हम सुनेंगे और समझेंगे। देखिए, ये माँ है, ये बच्ची है। तो ये माँ अपनी बेटी के बारे में, बच्चे के बारे में क्या कह रही है, उसे हम समझेंगे। तो यह है मेरी बिटिया रानी, बड़ी चतुरिया बड़ी सयानी। बिटिया मीन्स बेटी, बिटिया का मतलब क्या होता है? बेटी। तो ये माँ कह रही है इस बच्ची को कि यह मेरी बिटिया रानी, यानी कि मेरी बेटी है, मेरी बच्ची है। ये क्या है? यह है मेरी बिटिया रानी, कि यह मेरी बेटी है, बड़ी चतुर यह बड़ी सयानी। और ये जो मेरी बेटी है वो बहुत ही चतुर कुशल है, बहुत ही चतुर है, कुशल है। और सयानी, सयानी का मतलब होशियार, बहुत ही चतुर है, बहुत ही कुशल है और होशियार भी है। ये जो मेरी बेटी है वो बहुत क्या है? कुशल है और होशियार है। मेरी बेटी कैसी है? बहुत ही कुशल और होशियार है। बड़े सवेरे उठकर नहाती, बस्ता ले स्कूल में जाती। तो माँ कह रही है अपनी बेटी के बारे में कि बहुत सवेरे ही ये क्या करती है? उठ जाती है। बहुत ही सवेरे यह जाग जाती है। उठकर मतलब उठना, जागना। बहुत सवेरे ही यह जाग जाती है और नहा भी लेती है, स्नान भी कर लेती है। सवेरे सवेरे यह क्या करती है? जग जाती है और स्नान कर लेती है। बस्ता ले स्कूल में जाती, और जो बैग होता है, बस्ता होता है, बस्ता का मतलब पुस्तकों का थैला। बस्ता का मतलब क्या होगा? यहाँ पे हम बस्ता का मतलब क्या लेंगे? पुस्तकों का थैला। तो जो मेरी बेटी है वो क्या करती है? बहुत सवेरे ही जग जाती है, स्नान कर लेती है और पुस्तकों का थैला लेकर कहाँ जाती है? स्कूल चली जाती है। जैसे कि आप, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि सुबह उठते ही कहेंगे, मम्मी पापा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा,
आज मूड नहीं है। तो ये सब होता है ना, बच्चे स्कूल जाना पसंद नहीं करते हैं, बहुत सारे बच्चों का मन नहीं लगता है स्कूल जाने के लिए, टाइम से नहाते नहीं हैं, स्नान नहीं करते हैं और बाकी अन्य चीज़ें नहीं, ब्रश नहीं करते हैं। लेकिन ये जो बच्ची है, जो माँ बता रही है अपनी बच्ची के बारे में, वो कह रही है कि बहुत सवेरे ही मेरी जो बच्ची है, बेटी है, वो उठ जाती है, जग जाती है और स्नान भी कर लेती है और बस्ता लेके स्कूल चली जाती है, यानी कि पुस्तकों का थैला लेके मेरी बेटी कहाँ जाती है, स्कूल में चली जाती है। आती घर पर हंसते हंसते झुककर करती मुझे नमस्ते। और यहाँ तक स्कूल से जब वो वापस आती है तो मैं देखती हूँ कि वो हंसते हुए आती है। कैसे आती है? हंसते। जैसे कि बहुत बच्चे क्या होते हैं, स्कूल से जब घर पहुँचते हैं तो उदास होते हुए घर जाते हैं, जैसे कि क्या उनके साथ हो गया, कौन कितना उनको उनके साथ क्या कौन मार दिया, क्या कर दिया, यानी कि वो बहुत ही दुखी मन से घर पहुंचते हैं, उदास मन से घर पहुंचते हैं। लेकिन जो मेरी बेटी है वो घर कैसे पहुंचती है? हंसते हंसते पहुंचती है और घर पहुंचते ही मुझे क्या करती है? नमस्ते करती है, नमस्कार करती है, मेरे पैरों को छूती है। मेरी बेटी सुबह उठकर जग कर स्नान कर लेती है, जल्दी से स्कूल चली जाती है बैग लेकर, बस्ता लेकर, और हंसते हंसते घर आती है। और इसके बाद जब मुझे देखती है तो क्या करती है? नमस्ते करती है। नमस्ते का मतलब मुझे नमस्कार करती है, मेरे पैरों को छूती है। इतनी अच्छी मेरी बेटी है। आगे, करती नहीं कभी नादानी, बड़ी चतुर्य बड़ी सयानी। फिर माँ क्या कह रही है कि करती नहीं कभी नादानी। नादानी का मतलब नासमझी, यह कभी भी नासमझी नहीं करती है। मेरी बेटी जो है कभी भी नासमझी, गलत काम नहीं करती है, नासमझी नहीं करती है। बड़ी चतुर या बड़ी सयानी, और यह कैसी है? बहुत ही कुशल और होशियार है। चतुर मीन्स कुशल, चालाक, और सयानी मीन्स होशियार। तो मेरी बेटी जो है कभी नादानी नासमझी नहीं करती है और बहुत ही क्या कुशल है और समझदार है। आगे माँ क्या कह रही है? बच्चे की माँ क्या कह रही है आगे कि तरह तरह की बात सुनाती, हम सबका है मन बहलाती। ये जो मेरी बेटी है वो क्या करती है? तरह तरह की बात सुनाती है, यानी कि अच्छी अच्छी बातें हमें बताती है। यानी कि जैसे होता है कहानी सुनाना, अन्य बातों से लोगों का क्या करना, लोगों को हंसी लाना, खुश करना। तो ये मेरी बेटी जो है अच्छी अच्छी बातें करके क्या करती है? हमारा मन बहलाती है। क्या करती है? बहलाना मतलब फुसलाना होता है। तो हमारे मन, हमारा अगर जैसे कि कोई दुखी हो, अच्छी बातें करके उन्हें क्या करना? खुश कर देना। तो वैसे ही मेरी बेटी है कि तरह तरह की बातें हमें सुनाती है, कहानी सुनाती है, अच्छी अच्छी बातें करती है, और हमारी अगर कोई भी दुखी हो तो उसे क्या कर देती है? खुश कर देती है। इतनी अच्छी मेरी बेटी है। ठीक समय पर खाना खाती, और ये जो खाना, और ठीक समय बिस्तर पर जाती। मैं यानी कि मेरी बेटी जो है वो अब खाना खाने का टाइम जो होता है, जैसे एक निश्चित टाइम सबके लिए, खाना खाने का एक निश्चित टाइम होता है ना कि कितना बजे खाना चाहिए। अगर सुबह में आप 8 बजे या 9 बजे खाते हैं, दोपहर में फिर आप किस टाइम पे खाना खाते हैं, 2 बजे 3 बजे, फिर रात में 9 बजे 8 बजे 9 बजे, एक टाइम होता है, एक निश्चित टाइम, सबका अलग अलग टाइम होता है। तो ऐसा नहीं कि आज आप सुबह में 9 बजे खाए खाना, कल 10 बजे खाए, अगले दिन 12 बजे खाए, कभी 7 बजे खाए। तो ये एक प्रॉपर टाइम नहीं है, एक निश्चित टाइम नहीं है। तो खाना जो खाया जाता है एक निश्चित टाइम पे खाया जाता है। चाहे आप 10 बजे ही लेट ही खा रहे हैं, लेकिन उसको हमेशा 10 बजे ही खाइए, तो वो निश्चित टाइम हो जाता है। तो यही कह रही हैं इनकी माँ कि ठीक समय पर खाना खाती। मेरी जो बेटी है वो टाइम से खाना खाती है। जो एक टाइम है उसी टाइम से, जो खाने का टाइम जो होता है उसी टाइम पे वो खाना खाती है, और ठीक समय पर बिस्तर पर जाती। इसके साथ साथ वो बिस्तर पे भी, यानी कि सोने के लिए भी वो टाइम से ही सोती है। कि ऐसा नहीं कि कभी 12 बजे सोएगी, कभी 8 बजे सोएगी, कभी 10 बजे, ऐसा नहीं। वो टाइम से खाना भी खा लेती है और टाइम से बिस्तर पर भी चली जाती है सोने के लिए। तो मेरी भी जो बेटी है वो टाइम से हर काम करती है। करती नहीं कभी मनमानी। मनमानी का मतलब होता है अपने मन की करना। तो मेरी बेटी जो है कभी मनमानी नहीं करती। करती नहीं कभी मनमानी। मेरी बेटी कभी मनमानी नहीं करती, अपनी मन की नहीं करती है। बड़ी चतुर बड़ी सयानी। और जो मेरी बेटी है कि क्या है? बहुत ही कुशल है और समझदार है। कैसी है? बहुत ही कुशल है और समझदार है, होशियार है। तो एक बार और हमें इस कविता को एक बार और समझते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं।
यह है मेरी बिटिया रानी, बड़ी चतुरिया बड़ी सयानी। ये माँ अपनी बेटी के बारे में कह रही है कि ये देखिए, ये मेरी बेटी है जो बहुत ही चतुर यानी कि कुशल है और सयानी है, होशियार है। ये जो मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है, बहुत ही चतुर है, कुशल और होशियार है। बड़े सवेरे उठकर नहाती, बस्ता ले स्कूल में जाती। ये जो मेरी बेटी है, सवेरे ही जग जाती है, बहुत सवेरे ही जग जाती है। और क्या करती है, अब सुबह में ही, बहुत ही सुबह में जग जाती है, सवेरे जग जाती है और स्नान कर लेती है, सुबह में ही स्नान भी कर लेती है, बस्ता ले स्कूल में जाती है। और इसके साथ साथ क्या करती है, पुस्तकों का थैला लेकर, बस्ता का मतलब पुस्तकों का थैला, तो पुस्तकों का थैला लेके ये कहाँ चली जाती है, स्कूल चली जाती है। सुबह सुबह स्नान करके ये स्कूल चली जाती है। जब जैसा कि बहुत सारे बच्चे स्कूल जाना पसंद नहीं करते हैं, नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन मेरी बेटी है वो स्कूल चली जाती है। आती घर पर हंसते हंसते, झुककर करती मुझे नमस्ते। ये कैसे आती है, जब घर पे आती है तो कैसे आती है, हंसते हुए घर पर आती है। आती घर पर हंसते हंसते, घर पर ये हंसते हुए आती है और झुककर करती मुझे नमस्ते। और क्या करती है, जैसे ही घर पर पहुंचती है और मुझे देखती है तो क्या करती है, नमस्ते करती है, नमस्कार करती है, मेरे पैरों को छूती है। इतनी यानी कि ये जो हर अच्छा काम होता है वो क्या, वो मेरी बेटी करती है। मेरे पैरों को क्या करती है, छूती है, मुझसे आशीर्वाद भी लेती है, मुझे नमस्ते करती है। नमस्ते करना क्या है, अच्छी बात है ना। आपको भी सिखाया जाता है कि अपने बड़ों का नमस्कार करना चाहिए, पैर छूना चाहिए। स्कूल में जाते वक्त, स्कूल से आते वक्त क्या करना चाहिए, अपने माता पिता, दादा दादी जो भी हों, आपसे बड़े हैं, उनका पैर छूना चाहिए ना। तो आपको भी सिखाया गया है, जैसे ये बच्ची करती है उसी तरह से आपको भी क्या करना है, करना है या करना चाहिए। ये सब अच्छी बातें हैं, अच्छी बातों को हमें क्या करना चाहिए, अपने जीवन में उसका उपयोग करना चाहिए। जो भी अच्छी बातें हों उसे हमें क्या करना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए। जैसे बच्ची पैर छूती है, हमें भी, आप सबको भी क्या करना चाहिए, पैर छूना चाहिए। सुबह सुबह सवेरे ही जग जाना चाहिए, स्नान कर लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समय से खाना खाना चाहिए। तो ये सभी जो काम है वो आप सबको भी इस बच्ची की तरह करना चाहिए। तो आगे चलते हैं। करती नहीं कभी नादानी, बड़ी चतुरिया बड़ी सयानी। ये कभी भी नादानी नहीं करती, नादानी का मतलब नासमझी, कभी भी नासमझी नहीं करती है। बड़ी चतुर है, ये मेरी बेटी क्या है, बहुत कुशल है और बड़ी होशियार है। बड़ी सयानी यानी कि बड़ी होशियार है। मेरी बेटी जो है बहुत ही चतुर है, कुशल है और सयानी है यानी कि होशियार है। आगे, तरह तरह की बात सुनाती, हम सबका है मन बहलाती। ये मेरी बेटी है, क्या करती है, अच्छी अच्छी बातें हम लोगों को सुनाती है। सुनाने का मतलब मैंने क्या होता है कि कहानी जो सुनाना होता है, अच्छी अच्छी बातें कहना। ये हमारे सामने अच्छी अच्छी बातें करती है और जिसका भी, जो भी बोर हो यानी कि जिसका मन न लग रहा हो, तो वो क्या करती है, उनके मन को बहला देती है, फुसला देती है, यानी कि उन्हें वो अच्छा फील करने लगते हैं। जिनको अच्छा नहीं लगता, जिसका होता है ना कभी कभी मूड खराब हो ना, तो जब मूड खराब हो तो अगर कोई हो हंसाने वाला तो मूड अच्छा हो जाता है ना। तो इसी तरह से मेरी बेटी है, सबको हंसाती है, अच्छी बातें करती है, जिसका मूड खराब भी हो उसका मूड अच्छा हो जाता है। तो ऐसी मेरी बेटी है। ठीक समय पर खाना खाती, ठीक समय बिस्तर पर जाती। इसके साथ साथ मेरी बेटी में क्या अच्छाई है कि वह ठीक समय से खाना खाती है, यानी कि टाइम जो होता है खाना खाने का, एक प्रॉपर टाइम पे वो क्या करती है, खाना खा लेती है। अच्छे अच्छे क्या सही टाइम पे वो क्या करती है, खाना खाती है। और ठीक समय बिस्तर पर जाती। और एक जो बिस्तर पर जाने का टाइम होता है, सोने का जो एक टाइम निर्धारित है, उसी टाइम पे वो क्या करती है, बिस्तर पर जाती है, यानी कि सोने के लिए जाती है। तो ये सभी अच्छाइयाँ मेरी बेटी में है। करती नहीं कभी मनमानी। इसके अलावा मेरी बेटी कभी भी मनमानी नहीं करती। मनमानी का मतलब क्या होता है, अपने मन की करना। जैसे होता है ना, सभी बहुत सारे लोग होते हैं मनमानी करते हैं, यानी कि अगर वो गलत कोई काम कर रहे हैं, आप समझाएंगे तभी वो गलत काम ही करेंगे। उनको लगेगा कि वो उनका काम गलत नहीं है, उनका काम सही है। वो अपने मन के ही करते हैं। आप कितना भी उन्हें समझाएं, वो आपकी बात नहीं मानते। जो दूसरों की बात नहीं मानता उसको क्या कहते हैं, मनमानी करना। तो मेरी बेटी जो है कभी मनमानी नहीं करती है, यानी कि
अपने मन की नहीं करती है। अगर वो गलत है तो वो अगर आपको कहेंगे कि ये बात गलत है, इसे मत करो, तो वो छोड़ देती है, तो मनमानी नहीं करती है। बड़ी चतुर या बड़ी सयानी, मेरी बेटी जो है बहुत ही चतुर है, कुशल है और बड़ी सयानी, बहुत ही होशियार है। तो ये था कविता, जिसमें क्या बताया गया कि एक माँ जो है अपनी बेटी की अच्छाइयों को गिना रही है कि मेरी बेटी में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं। जो जो अच्छाइयाँ आपने सुना, आपको भी ये कविता जो है क्यों लिखा गया है, जिसको डॉक्टर एसपी सिंह ने लिखा है कि बच्चे जो आप लोग हैं इसको पढ़ेंगे तो जो जो अच्छाइयाँ इस बच्ची में है, वो अच्छाइयाँ आप भी अपने जीवन में क्या करेंगे, उसका उपयोग करेंगे। जो जो अच्छा काम ये बच्ची करती है, आप भी वही काम करेंगे। यानी कि आप सुबह ही जल्दी जग जाएंगे, आप भी स्नान कर लेंगे, पढ़ेंगे, टाइम से खाना खाएंगे, स्कूल जाएंगे आप भी। और स्कूल जाते वक्त या आते वक्त आप अपने बड़ों का क्या करेंगे, पैर छुएंगे, नमस्कार करेंगे। और फिर रात में की बात है तो रात में भी टाइम से खाना खाएंगे, बिस्तर पे सोने का जो टाइम होता है उस टाइम से सोएंगे। तो ये सभी जो अच्छे बातें हैं वे अपने क्या करेंगे, अपने जीवन में आप उसको उतारेंगे। तो इस कविता के माध्यम से यही समझाया गया है कि जो अच्छी बातें हैं उसे हमें क्या करना चाहिए, आप बच्चों को करना चाहिए। इससे क्या होगा, टाइम से हर काम करने से क्या लाभ ही होता है, आपको कुछ हानि होगा नहीं। टाइम से आप खाना खाएंगे, टाइम से स्नान करेंगे तो वो आप स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। तो हर काम नियम से ही करना चाहिए। तो यही इस पाठ में इस कविता के माध्यम से आपको समझाया गया। तो आई होप आपको ये पाठ समझ में आया होगा, कविता समझ में आया होगा। और जो भी अच्छाइयाँ थी इस बच्चे की, आप भी क्या करेंगे, अपने जीवन में उन अच्छाइयों को यूज करेंगे, उसका उपयोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।